विद्यार्थियों, जैसे कि आपको विदित है कि हम भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। भौतिक भूगोल, जैसा कि आप सभी को पता है कि भूगोल की बैकबोन के समान इसकी विषय वस्तु है। समस्त भूगोल इसी पर आधारित है। अगर हम इसके अंतर्गत आज जो हमारा अध्याय संख्या 35 है, उस 35 के अंतर्गत हम दृढ़ भूखंड और भूसन्नतियों के बारे में जानेंगे। शील या दृढ़ भूखंड और भूसन्नतियाँ दोनों में पृथ्वी के निर्माण के आरंभ से ही एक घनिष्ठ सहसंबंध है। जैसे कि आप लोगों को स्पष्ट पता है कि पृथ्वी के समस्त जो भूभाग है, उस भूभाग पर 29% भाग पर स्थल भाग पाया जाता है और 71% भाग पर महासागर या जलीय राशि पाई जाती है। महासागर से जल से ऊपर उठे भाग को थल खंड या लैंड मास कहते हैं और इन्हें महाद्वीप भी कहा जाता है। इस स्थल मंडल को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला तो दृढ़ भूखंडों के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं, जिसको 2 भागों में बांट रखा है, जिसमें पहला भाग है स्थायी दृढ़ भूखंड, यानी कि शील्ड जिसे नाम दिया गया है, जिसे रिजिड मासेस भी कहते हैं। प्रथम प्रकार के भूगर्भ हैं जो भूगर्भिक इतिहास में काफ़ी लंबे समय तक स्थिर रहे। इन भागों पर विरूपणकारी शक्तियों द्वारा लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहा। इन शील्ड को क्रेटोजेंस का भी नाम कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो भूखंड हैं जो स्थल मंडल पे, उन्हें हम जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहते हैं, या पर्वतों की पट्टियाँ भी या ऑरोजेनिक भी कहा जाता है। ये भूभाग पृथ्वी पर अस्थिर रहे हैं और इनमें अवसादीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है। इन अस्थिर भूखंडों या भूसन्नति को ऑरोजेंस कहा जाता है। अब हम विस्तार से शील्ड या दृढ़ भूखंडों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको विदित है, शील्ड प्रदेश दृढ़ भूखंड है तथा महाद्वीपीय प्लेटों के सबसे प्राचीन व केंद्रीय भाग है। यानी कि ये भूखंड जो पृथ्वी के तप्त होने के बाद, जब पृथ्वी का जो पपड़ा है या जो क्रस्ट है वो ठोस होने के बाद में कुछ पृथ्वी के जो भूखंड है वो हमेशा से स्थायी रूप से रहे, उनमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसलिए जो ये प्राचीनतम और केंद्रीय भाग कहलाते हैं। ये शील्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरंभिक पिघले धरातल के ठंडे होने से इनका निर्माण हुआ है। इन शील्ड की सीमाओं के सहारे लंबे सालों तक अवसादी शैलों के निक्षेप या जमाव होने से अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता रहता है। इन नाभिक शैल खंडों के शैल परतों में किसी प्रकार का विखंडन, तोड़ मरोड़ नहीं हुआ, इसलिए दृढ़ भूखंड, स्थायी भूखंड या शील्ड का नाम कहा जाता है। इन शील्ड के चारों ओर समय समय पर अन्य स्थल खंडों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हृदय खंड के नाम से भी जाना जाता है। लॉरेंसिया व गॉडवाना लैंड आरंभिक प्राचीन समय से बने हैं। इन शील्ड में अनेक बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, सीसा, कोबाल्ट, निकल, तांबा, एल्युमिनियम आदि के भंडार पाए जाते हैं। लॉरेंसिया विशाल महाद्वीप का बड़ा भाग विषुवत रेखा के उत्तर में तथा छोटा भाग विषुवत रेखा के पश्चिम में स्थित था, जबकि गोंडवाना का विशाल महाद्वीपीय भाग दक्षिणी ध्रुव के आसपास था और पृथ्वी के
भीतरी परतों की रेडियो एक्टिविटा तथा पृथ्वी के प्रसरण के कारण लॉरेंस या शील्ड का 4 प्रमुख शील्ड में विभाजन हुआ। ये चारों शील्ड या दृढ़ भूखंड बाद में विस्थापित होकर अलग अलग हो गए। ये कौन कौन सी शील्ड थी? इनमें पहली शील्ड है लॉरेंशियन शील्ड, जिसे हम कैनेडियन शील्ड भी कहते हैं। दूसरा है फेनो-स्कैंडिया शील्ड या बाल्टिक शील्ड, ज़्यादा प्रचलित नाम से जाना जाता है। तीसरी है साइबेरियन प्लेटफॉर्म या अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। और चौथा है चाइनीज शील्ड। इस प्रकार गोंडवाना लैंड भी 5 प्रमुख शील्ड में विभक्त हो गया। जो अफ्रीकन शील्ड, जिसमें अफ्रीका तथा अरब का पठारी भाग आता है। ब्राज़ीलियन शील्ड, जिसमें ब्राज़ील तथा गायना का पठार आता है। दक्षिण भारत का दक्षिणी पठारी प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलियन शील्ड तथा अंटार्कटिका शील्ड इसके अंतर्गत आता है। ये समस्त शील्ड जो हैं निम्न उच्चावच के भूभाग हैं जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बने हैं। बहुत लंबे समय तक अपर्दित होने के कारण ये भूमियाँ समप्राय जैसी भूमि के रूप में तब्दील हो गई हैं तथा पुनर्जीवित कहलाती हैं। विश्व की प्रमुख शील्ड का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। अब हम इन सभी शील्ड को एक एक करके हम देखेंगे। जो पहली शील्ड है, पहली शील्ड के अंतर्गत आपको देखिए कि जो आपके सामने जो मानचित्र है, उस मानचित्र के अंतर्गत में उत्तरी अमेरिका तथा ग्रीनलैंड वाला भाग में जो भाग है, उसमें मुख्यतः जो उत्तरी जो कनाडा का जो उत्तरी भाग है और ग्रीनलैंड का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वो इस शील्ड का भाग में आता है। इसी के नीचे उत्तरी अमेरिका के नीचे मानचित्र में दक्षिणी अमेरिका के भाग को दिखा रखा है शेडेड से। ये आपकी ब्राज़ीलियन शील्ड और गायना का पठार इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगर हम यूरोप के अंदर चलेंगे, यूरोप में बाल्टिक शील्ड वाला जो भाग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। उसी बाल्टिक शील्ड के थोड़ा उत्तर पूर्व में साइबेरियन शील्ड है, जिसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में इस एशियाई महाद्वीप के दक्षिणी भूभाग पर चाइनीज शील्ड का एक भाग हमारे को दिखाई देता है। और अगर हम दक्षिण में चलेंगे तो अफ्रीकन शील्ड है, वो संपूर्ण अपने आप में अफ्रीका संपूर्ण तथा अरब का पठार है। इसी वजह से अफ्रीका पे ये दृढ़ भूखंड है, वो हमेशा स्थायी रूप से रहे हैं और वहाँ पर इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा परिवर्तन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार भी वो एक प्राचीन शील्ड है। फिर उसके बाद हम चलेंगे तो ऑस्ट्रेलियन शील्ड आ जाता है और दक्षिण में अंटार्कटिका शील्ड बर्फ से आच्छादित भाग हमारे यहाँ पाई जाती है। तो अब इसके अंतर्गत ये मैप के द्वारा देखने के ऊपर ये स्पष्ट होता है, ये दृढ़ जो भूखंड है ये पृथ्वी पर स्थायी रूप से और पृथ्वी के दीर्घकालिक तक ये हमेशा स्थायी रहे और वर्तमान में अभी भी अपरिवर्तित भाग के रूप में हमारे सामने पाए जाते हैं। इन शील्ड का निरंतर इतने करोड़ों वर्षों के पश्चात निरंतर अपर्दन होने के कारण से लगभग काफ़ी घिसपिट और अपर्दित हो गई हैं और इनमें विषमताएं वो कम हो गई। अब इसमें कैनेडियन शील्ड को हम देखेंगे। इस शील्ड का निर्माण प्री कैम्बियन युग में इसका निर्माण हुआ, जो कनाडा के लगभग 50% भाग पर विस्तृत है। इस प्रदेश का ढाल सभी ओर है। इस दृढ़ भूखंड के निचले भागों की मिट्टियाँ निम्न उच्चावची है जो अनुपजाऊ है। यहाँ की खनिज संपदा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लोहा, सोना, टिटेनियम की प्रसिद्ध खानें। इनका विस्तार उत्तर पूर्व की ओर ग्रीनलैंड तक है। प्लीस्टोसीन युग में हिमालय द्वारा भूखंड पर घर्षण द्वारा बेसिन बनाए गए, जिसमें वर्तमान में पानी भर जाने से अनेक झीलों पाई जाती हैं। इस शील्ड की महत्वपूर्ण झीलें विनिपेग, आगासीज और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा का 5 किलोमीटर क्षेत्र इसमें फैला हुआ है। उत्तर में आर्कटिक द्वीप समूह, जिसमें
बैफिन द्वीप व ग्रीनलैंड भी प्रमुख हैं। दूसरी प्रमुख शील्ड है स्कैंडिनेवियन या जो फेनोस्कैंडिया या बाल्टिक शील्ड भी कहते हैं। यह यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे का प्रायद्वीपीय भूखंड तथा फेनोस्कैंडिनेवियन कहलाता है। ये सभी प्राचीन आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जिसमें ग्रेनाइट व नीच की चट्टानों की अधिकता है। इसमें वोल्डाई पहाड़ियाँ, फिनलैंड की खाड़ी, लडोगा झील, आवेगा झील व श्वेत सागर आते हैं। इसकी पूर्व की ओर यूराल श्रेणी है। लंबे समय तक ग्लेशियर अपरदन से छोटी छोटी तथा बड़ी हजारों झीलें बन गई है। इसलिए स्कैंडिनेवियन फिनलैंड के झील पठार क्षेत्रों की झीलों को ग्लिंट रेखा भी कहते हैं। उसके बाद में जो अगली शील आती है वो आपकी बाल्टिक शील्ड इसके अंतर्गत में हम देख रहे हैं। इस बाल्टिक शील्ड के अंतर्गत जैसा कि आपको बताया कि सागरीय लहरों का द्वारा भी कटाव हुआ गया है दक्षिण पश्चिमी भाग में, जैसे फिनलैंड की खाड़ी में नॉर्वे के तट पर विशाल फ्योर्ड का तथा रियात का निर्माण पाया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी प्रमुख शील्ड है वो हमारी यहाँ पर स्कैंडिनेवियन की शील्ड है, जो हिम क्षेत्रों द्वारा आवर्धित है।